कार्बोहाइड्रेट्स की पहली क्लासिफिकेशन जो कि है मोनोसेक्राइड, उसको अब हम अच्छे से स्टडी करते हैं। मोनोसेक्राइड में डिफरेंट जो है वो कार्बन की चेन की लेंथ हो सकती है, मतलब वो 3 कार्बन का हो सकता है, 4, 5, 6, 7। सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड होता है ट्रायोसिस। उसके अंदर अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो वो एल्डोस कहलाएगा, और अगर उसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो वो कीटोस शुगर कहलाएगा या कीटोस कहलाएगा। वो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो कि 3 कार्बन का होता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो, उसको हम ग्लाइसिरल्डिहाइड कहते हैं। और वो वाला कार्बोहाइड्रेट जो कि 3 कार्बन का हो और उसमें कीटोन ग्रुप हो तो हम उसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। अब हम इनकी जो है वो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन हमने पहले कर ली थी कि अगर ट्रायोसिस है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या कहलाएगा, और अगर ट्रायोसिस है और कीटोन ग्रुप है तो क्या कहलाएगा। अब हम उसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हर कार्बोहाइड्रेट की क्या बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है ग्लाइसिरल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप के साथ मोनोसेक्राइड है। इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये जो है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये भी ग्लाइकोलिसिस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। टेट्रोसिस में से जो एरिथ्रोज होता है एल्डिहाइड वाला, उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंटरमीडिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। पेंटोसिस 5 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें होता है उसको हम राइबोस कहते हैं। उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि वो आरएनए में होता है। राइबोस शुगर जो है वो आरएनए में मौजूद होती है। कोएंजाइम्स जैसे एनएडी, एनएडीपी इसमें मौजूद होता है राइबोस। न्यूक्लियोटाइड्स जैसे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह, इन सब में राइबोस शुगर मौजूद होती है। राइबोलोज जो कि 5 कार्बन वाला कीटोन ग्रुप के साथ मोनोसेक्राइड होता है। इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट है। डीऑक्सी राइबोस जो है वो डीएनए में होता है। और ज़ाइलोस एल्डिहाइड वाला 5 कार्बन वाला ये मौजूद होता है ग्लाइकोप्रोटीन और गम्स के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट है हेक्सोस 6 कार्बन वाला ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। ये मेन शुगर होती है बॉडी की। ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करता है, और अगर इसके लेवल्स बढ़ जाएँ तो डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाती है। फ्रुक्टोज है कीटोन ग्रुप वाला 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड। ये जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस में। ये स्वीटेस्ट शुगर होती है और ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है स्पर्म्स की। मैनोज जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। ग्लैक्टोज जो है वो उसके अंदर लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है उसके अंदर मौजूद होता है ग्लैक्टोज, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड में भी मौजूद होता है। हेप्टिलोज 7 कार्बन वाला कीटोन ग्रुप के साथ कहलाता है सीडोहेप्टिलोज। तो ये जो है वो फोटोसाइंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। फोटोसाइंथेसिस में एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बनता है। उसके बाद हम जो है वो रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि मोनोसेक्राइड जो है वो कौन कौन से तरह के रिएक्शंस करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है टॉटोमरिज्म या इनोलाइजेशन। इसमें ये होता है कि हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर, और रिजल्टिंग कंपाउंड्स कहलाते हैं इनिडायोल्स या टॉटोमर्स। ये सिर्फ तब होता है जब जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन हो और उन शुगर्स में होते हैं जिनके पास एनोमेरिक कार्बन हो। अब एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो है वो इसका जिक्र आएगा एनोमेरिक कार्बन का। एनोमर्स वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स बनते हैं जब डी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो है वो जो C1 होता है, अगर उसमें जो है वो H ऊपर है और OH नीचे है, मतलब कि इस वाले OH से ऑपोजिट है OH, तो वो अल्फ़ा कहलाएगा, अल्फ़ा एनोमर। और अगर C1 पे इस वाले कार्बन का OH और यहाँ वाला OH सेम डायरेक्शन में है तो वो बीटा कहलाएगा। यानी अगर यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में OH ऊपर है यहाँ जबकि यहाँ नीचे है तो वो अल्फ़ा कहलाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में OH है तो बीटा कहलाएगा। ये एनोमर्स बनते हैं साइक्लिक फॉर्म, ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म के अंदर जो है वो एनोमर्स बनते हैं। एल्डिहाइड में जो है वो C1 कार्बन नंबर 1 पे एनोमर्स बनते हैं, जबकि जो कीटोन होता है उसमें जो है वो C2 कार्बन के ऊपर एनोमर्स बनते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको मज़ीद स्टडी करते हैं कि एनोमर्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो जैसे ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है,
होगा ये कि एक कार्बन से जो है वो दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ इस वाले कार्बन के साथ था, जबकि यहाँ जो है वो ये इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया है। कार्बन को अपनी 4 वैलेंसीज पूरी करनी है तो वो अपने से ऊपर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और जो O होगा वो कार्बन से एक तोड़ के H के साथ जो है वो बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इस तरह ग्लूकोज जो है वो इनिडायोल बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन का। जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मोनोसेक्राइड को ट्रीट करते हैं तो वो रिड्यूस होकर अल्कोहल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब R जो चेन है वो कोई भी हो सकती है, 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली। अगर 5 कार्बन वाली चेन होगी तो ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होता है। तो अगर यहाँ पे ग्लूकोज और उसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हमारे पास इस तरह एक HO के साथ चला जाएगा और एक कार्बन के साथ, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ग्लूकोज के अल्कोहल को हम कहते हैं सॉर्बिटॉल, ग्लैक्टोज के अल्कोहल को हम कहते हैं डल्सिटॉल, मैनोस के जो है वो अल्कोहल को हम कहते हैं मैनिटॉल, राइबोस के अल्कोहल को हम कहते हैं राइबिटॉल, और फ्रुक्टोज के अल्कोहल को हम कहते हैं मैनिटॉल। मतलब फ्रुक्टोज या तो मैनिटॉल प्रोड्यूस करता है या सॉर्बिटॉल प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट अल्कोहल्स बने हैं, इनके थोड़ी सी बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस है। सॉर्बिटॉल जो है वो अकुमुलेट हो जाता है आइस के अंदर और कैटरेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। मैनिटॉल जो है वो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस हो जाता है हमारे ब्रेन में, उसमें मदद करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने में। और ये तीनों सॉर्बिटॉल, डल्सिटॉल और मैनिटॉल, ये तीनों जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरियल कॉलोनीज़। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे मोनोसेक्राइड्स को तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। अब डिफरेंट तरह की जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अगर जो है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है, जैसे हमारे पास ये ग्लूकोज है, इसके यहाँ एल्डिहाइड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। अगर हम ग्लूकोज को रखते हुए देख रहे हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और अगर हम जनरल देखें तो उसका नेम होगा एल्डोनिक एसिड। एल्डोनिक एसिड तब बनेगा जब एल्डिहाइड वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड होगा। अगर जो है वो टर्मिनल CH2OH पे जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो, जैसे ये लास्ट वाला OH है, इसके ऊपर OH ऐड हो ग्लूकोज में, तो ग्लूकोरोनिक एसिड बनेगा और जनरल नेम इसका होगा यूरोनिक एसिड। और अगर दोनों तरफ हो जाए, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे भी और जो है वो टर्मिनल अल्कोहल पे भी, दोनों तरफ हो जाए ऑक्सीडेशन, तो रिजल्टिंग नेम आता है ग्लूकेरिक एसिड, या जो है वो अगर हम जनरल देखें तो अल्डेरिक एसिड। ये तीनों नेम ग्लूकोज के साथ मिलके बने हैं। ये ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे उसको मोनोसेक्राइड्स को, तो हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है मोनोसेक्राइड्स पे। हेक्सोस में से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो उसका नेम आएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफ्यूरैल, और अगर पेंटोज में से जो है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो नेम बनेगा फुरफ्यूरैल। नेक्स्ट है डीऑक्सी शुगर्स। डीऑक्सी शुगर्स तब बनती हैं जब जो है वो ऑक्सीजन की रिमूवल हो। जैसे राइबोस है, उसके अंदर से हम अगर एक ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो डीऑक्सी राइबोस बन जाती है। ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। अगर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो इस तरह से डीऑक्सी राइबोस बन जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है अमाइनो शुगर फॉर्मेशन। जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं अमाइनो ग्रुप के साथ, तो अमाइनो शुगर्स बन जाती हैं। जैसे ग्लूकोज के अंदर C2 के ऊपर OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होकर NH2 अमाइनो ग्रुप लग जाए तो उसका रिजल्टिंग कंपाउंड अमाइनो शुगर बनती है और उसका नेम होता है ग्लूकोसेमाइन। इसी तरह नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं ओज़ोन फॉर्मेशन। फिनाइल हाइड्रोजीन एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो मिला के जब हम उसको बॉईल करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ, तो ओज़ोन क्रिस्टल्स बनते हैं। यहाँ कंडीशन ये है कि शुगर जो है वो रिड्यूसिंग होनी चाहिए। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रिड्यूसिंग शुगर होगी तो ओज़ोन्स बनेंगे।
इन रिएक्शन में से जो इन रिएक्शन के अंदर फर्स्ट 2 कार्बन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मोनोसेक्राइड के या डाइसेक्राइड के। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज जो है वो निडल शेप्ड ओजाजोन्स बनाते हैं। उनके जो ओजाजोन्स क्रिस्टल्स बनते हैं वो निडल शेप्ड होते हैं। इन रिएक्शंस का सवाल इस तरह भी आ सकता है कि जो है वो आप ग्लूकोज के रिएक्शंस लिखें तो हमें जो है वो इनकी एग्जांपल्स में जो है वो ग्लूकोज को बताना है। जैसे यहाँ मैंने सबके एग्जांपल्स में ग्लूकोज को मेंशन किया है, तो सिर्फ अगर ग्लूकोज का लिखने के लिए आएगा तो हमें एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल सिर्फ ग्लूकोज की देनी है इन सब रिएक्शंस में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। अब या तो सवाल आएगा कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड, या सवाल आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज पे सवाल आएगा तो हमें उनकी एग्जांपल में सिर्फ ग्लूकोज को एक्सप्लेन करना होगा। पहली प्रॉपर्टी है एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसीज़ के ऊपर जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हों। जैसे अगर हम इसको देखें ग्लाइसिरल्डिहाइड जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो अगर पहले वाले कार्बन को देखें तो इसके जो है वो 2 वैलेंसियाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप ने ऑक्यूपाई की हुई हैं, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकता। अगर हम दूसरे कार्बन को देखें तो इसकी चारों वैलेंसीज़ के ऊपर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है। और अगर हम तीसरे को देखें तो इसमें भी जो है वो H जो है वो 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं, तो यहाँ पे भी 2 वैलेंसीज़ एक ही चीज़ ने ऑक्यूपाई की हुई हैं। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज़ डिफरेंट चीज़ों ने ऑक्यूपाई की हुई हों, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ने ऑक्यूपाई की हुई हों, तो वो एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अगर हम इसकी जगह ये CH2OH की जगह R लगा दें, इन जनरल देखें तो ये एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज़ पे डिफरेंट चीज़ें लगी हैं। यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप, यहाँ H, यहाँ CH और यहाँ R चेन, कोई भी चेन लग सकती है, 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका सेम केमिकल और स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, लेकिन वो सिर्फ जो है वो डिफ़र करते हैं 3D कॉन्फ़िगरेशन में, यानी उनकी 3D कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है एक दूसरे से। बाकी सब जो है चीज़ें केमिकल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। जैसे ये 2 कंपाउंड्स हैं तो इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इनकी 3D कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। जैसे OH यहाँ राइट साइड पे, जबकि यहाँ OH जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। ये जो टर्मिनल हमारे पास CH2OH है, इसके साथ वाला जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम कहते हैं पेन अल्टीमेट कार्बन। पेन अल्टीमेट कार्बन के अगर राइट साइड पे OH है तो हम उसको कहते हैं D सीरीज़, और अगर जो है वो कार्बन पेन अल्टीमेट कार्बन के लेफ़्ट तरफ हमारे पास जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको L सीरीज़ कहते हैं। ये ग्लाइसिरल्डिहाइड है तो हम इसको D ग्लाइसिरल्डिहाइड कहेंगे, और ये इसको हम L ग्लाइसिरल्डिहाइड कहेंगे। पेन अल्टीमेट कार्बन हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उससे सबसे दूर जो होगा कार्बन सेकंड लास्ट, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो पेन अल्टीमेट कार्बन होगा। जैसे अगर हम ग्लूकोज में देखें तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इससे सबसे दूर ग्लूकोज के अंदर जो है वो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे दूर वाला कार्बन और लास्ट वाले कार्बन के एडजेसेंट ये वाला कार्बन बनता है, तो ये वाला जो है वो पेनल्टीमेट कार्बन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी इनएंशियोमर्स की। इनएंशियोमर्स ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोमर्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों। जैसे ये हमारे पास D ग्लूकोज है और ये L ग्लूकोज है, तो ये एक दूसरे की बिल्कुल जो है वो मिरर इमेजेस है, यानी ये और ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। D ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में और मैमल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये होता है कि जब हम बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं शुगर्स से, तो ऐसी शुगर्स जिनके पास जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन हो, तो वो शुगर्स लाइट को जो है वो या तो लेफ़्ट तरफ रोटेट कर देंगे या राइट तरफ रोटेट कर देंगे। अगर वो लाइट को जो है वो हमारे पास राइट तरफ रोटेट करें तो वो कहलाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और उनका सिंबल होगा D+। और अगर वो जो है लाइट को लेफ़्ट तरफ रोटेट कर दें तो वो कहलाएंगी लीवो रोटेटरी L-। इनको हम प्लस और माइनस साइन के साथ भी जो है वो डिनोट करते हैं। रेसिमिक मिक्सचर होता है कि उसके अंदर D और L इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती है शुगर, जिसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं होती, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती।
फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज की जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होती है, यानी वो लाइट को जो है वो राइट तरफ रोटेट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एपीमर्स। एपीमर्स ऐसे मतलब ऐसे दो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो सिर्फ एक जगह पे एक कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड जो है वो डिफ़र करते हैं। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सिर्फ एक कार्बन के जो है वो अराउंड डिफ़र करते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने एग्जांपल लिए, तो ग्लूकोज को हम रेफरेंस पॉइंट रखते हैं। दो मोनोमर्स जो कि सिर्फ एक कार्बन के अराउंड जो है वो स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र करें, उनको हम एपीमर्स कहते हैं। जैसे ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो कार्बन नंबर 4 अगर हम ग्लूकोज का देखें तो OH राइट साइड पे है, जबकि हम गैलेक्टोज का देखें तो OH लेफ़्ट साइड पे है। तो सिर्फ एक पॉइंट पे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, गैलेक्टोज का ग्लूकोज से सिर्फ एक पॉइंट पे जो है वो डिफरेंस आया है कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं। गैलेक्टोज C4 एपीमर होता है। और अगर हम ग्लूकोज को देखें मैनोज के साथ कंपेयर करें तो कार्बन नंबर 2 पे OH राइट साइड पे है, जबकि मैनोज में OH लेफ़्ट साइड पे होता है, तो ये C2 एपीमर कहलाता है मैनोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनोमर की। एनोमर जो है वो अल्फ़ा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म्स होती हैं डी ग्लूकोज की, जो एनोमर्स कहलाती हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज की डिफरेंट जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मतलब वो ग्लूकोज स्ट्रेट चेन भी हो सकती है या वो इस तरह साइक्लिक चेन भी हो सकती है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, ये हैवर्थ ने जो है वो दिया होता है, इसलिए हम इसको हैवर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड में और कार्बन नंबर 2 पे कीटोन में अगर जो है वो OH, ये वाला OH और ये वाला OH ऑपोजिट साइड पे हैं तो हम उसको अल्फ़ा कहेंगे। जबकि अगर ये वाला OH और ये वाला OH सेम साइड पे हैं, सेम तरफ है, तो हम उसको बीटा कहेंगे। तो ये दो एनोमर्स बनते हैं। और एनोमेरिक कार्बन होता है C1 एल्डिहाइड में, जबकि C2 कीटोन में। इसको हम म्यूटर रोटेशन भी कहते हैं अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स को। यहाँ पे अगर इनका नेम पढ़ें हम तो ये अल्फ़ा है, मतलब कि एनोमर्स अल्फ़ा एनोमर्स है। डी का मतलब है कि जो OH होगा वो राइट साइड पे होगा ग्लूकोज में, और ग्लूको यानी ग्लूकोज पायरोनोस यानी 6 रिंग वाला है। पायरोनोस क्या होता है इसको हम आगे स्टडी करते हैं। और इसको अगर हम नेम देखें तो सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे बीटा लग जाएगा। पायरोनोस और फ्यूरानोस क्या होता है? पायरोनोस 6 रिंग वाला जो है वो स्ट्रक्चर होता है, जबकि फ्यूरानोस 5 रिंग वाला। 6 रिंग में एक प्लेस तो जो है वो ऑक्सीजन ने ली हुई होती है, और फ्यूरानोस में जो है वो एक प्लेस जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन ने ली हुई होती है। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, ग्लूकोज को अरेंज करें पायरोनोस रिंग के ऊपर, तो ग्लूकोज अगर 6 कार्बन वाला है तो सिर्फ 5 कार्बन जो है वो रिंग के अंदर आएंगे, क्योंकि एक कार्बन तो एक प्लेस तो ऑक्सीजन ने ली हुई है। और अगर हम ग्लूकोज को फ्यूरानोस के ऊपर अरेंज करें, फ्यूरानोस रिंग के ऊपर, तो फ्यूरानोस 5 वाली रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग होती है, जिसमें से एक तो हमारे पास ऑक्सीजन ने लिया हुआ है। तो 4 जो है वो ग्लूकोज के अंदर आएंगे, जबकि 2 जो हैं वो कार्बन बाहर जाएंगे। इसको हम कहेंगे ग्लूकोपायरोनोस और इसको हम कहेंगे ग्लूकोफ्यूरानोस। उसके बाद प्रॉपर्टी है ग्लूकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स तब बनते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट को मिक्स कर देते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट वाले कंपाउंड के साथ। नॉन कार्बोहाइड्रेट वाले कंपाउंड्स फिनोल भी हो सकता है, ग्लाइसरॉल भी हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, और एडेनिन भी हो सकता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज है उसको हम मिक्स करेंगे नॉन कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो वो ग्लूकोसाइड कहलाएगा। और अगर हम गैलेक्टोज को मिक्स करेंगे तो वो गैलेक्टोसाइड कहलाएगा। अब इसकी थोड़ी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस होती है कि हमारी जो कार्डिक डिजीज़ होती है उसके अंदर जो है वो एज ए ड्रग दिया जाता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, जिसके अंदर जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टीरॉइड्स होते हैं। एंटीबॉडीज़ होती हैं कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो TB यानी ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है उआबेइन, ये जो है वो इनहिबिट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम को।